नमस्कार। महाभारत ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि इसके पन्नों में कई ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो आज के मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी किसी कथा में हमारी आज की या शायद भविष्य की टेक्नोलॉजी का राज छुपा हो। देखिए, आज के ज़माने में मेडिकल साइंस ने क्या कुछ नहीं कर दिखाया है। हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की बात करते हैं, क्लोनिंग की बात करते हैं, है ना। ये सब ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें हम आज की मॉडर्न दुनिया की देन मानते हैं। इन्होंने तो सच कहें तो जिंदगी की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर ये पता चले कि इस टेक्नोलॉजी की नींव आज नहीं बल्कि आज से कोई 5000 साल पहले ही रख दी गई थी। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है महाभारत के दौर से। एक ऐसे जन्म की कहानी जो साधारण तो बिल्कुल नहीं थी। और इस कहानी के केंद्र में है रानी गांधारी। तो हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 5000 साल पहले की। वो दौर जब हस्तिनापुर पर कुरु वंश का राज था। कहानी कुछ यूं है कि रानी गांधारी को महर्षि व्यास से 100 बेटों की मां बनने का वरदान मिला था। अब सोचिए, किसी भी रानी के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। लेकिन ये तो कहानी की बस एक शुरुआत थी। वरदान तो मिल गया, पर वक्त बीतता गया। 1 साल, फिर 2 साल गुजर गए और गांधारी की गोद सूनी ही रही। एक मां के लिए 2 साल का इंतजार ये कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। और बस इसी निराशा और गुस्से में गांधारी ने वो कदम उठा लिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उन्होंने अपने ही गर्व पर जोर से प्रहार कर दिया। लेकिन जो बाहर आया वो कोई शिशु नहीं था। वो तो लोहे की तरह सख्त मांस का एक बेजान टुकड़ा था। सोचिए जरा गांधारी की हालत। वो डर गईं। उन्हें लगा कि महर्षि व्यास का वरदान झूठा निकल गया। गांधारी ने उस मांस के पिंड को फेंकने का फैसला कर लिया था। वो बस उसे फेंकवाने ही वाली थी कि तभी वहां एंट्री होती है महर्षि वेदव्यास की, जो सिर्फ एक ऋषि नहीं बल्कि अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी और शायद वैज्ञानिक भी थे। और अब यहां से जो हुआ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये किसी पूजा पाठ से ज्यादा एक साइंटिफिक प्रोसीजर जैसा लगता है। सबसे पहले व्यास जी ने उस मांस के टुकड़े को ठंडे पानी से साफ किया। फिर उन्होंने उसे बहुत ही सावधानी से ठीक 101 छोटे छोटे हिस्सों में काटा। इसके बाद हर एक हिस्से को घी और कुछ खास जड़ी बूटियों से भरे एक एक घड़े में रख दिया गया। और आखिर में उन सभी घड़ों को अच्छी तरह से सील करके एक कंट्रोल टेम्परेचर वाली जगह पर रख दिया गया। अब जरा इस प्रोसेस को आज की साइंस से जोड़कर देखिए। एक ही मांस का पिंड, मतलब एक ही जेनेटिक सोर्स, और उसे कई टुकड़ों में बांटना। क्या ये कुछ मॉडर्न क्लोनिंग प्रोसेस जैसा नहीं लगता, जहां एक ही जेनेटिक मटेरियल से कई जीव तैयार किए जाते हैं? और वो जो घी और जड़ी बूटियों का मिक्सचर था, उसका क्या काम था? अरे वो ठीक वही काम कर रहा था जो आज की लैब्स में एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन करता है। यानी उन टुकड़ों को या कहें सेल्स को जिंदा रखने और बढ़ने के लिए जरूरी पोषण देना। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, वो मिट्टी के घड़े जिन्हें सील करके एक खास तापमान पर रखा गया था। क्या ये दुनिया के पहले आर्टिफिशियल वूम्ब यानी कृत्रिम गर्भ थे, या एक तरह की इंक्यूबेशन लैब? तो इस प्राचीन बायोजेनेटिक एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला वो हम सब जानते हैं। वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, कौरवों के जन्म के रूप में। और जब सही समय आया तो उन घड़ों में से एक एक करके पूरे 101 बच्चों का जन्म हुआ। जी हां, इनमें 100 बेटे थे और एक बेटी जिसका नाम था दुश्शाला। और इन्हीं 101 भाई बहनों को दुनिया आज कौरवों के नाम से जानती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसे हम आज मॉडर्न साइंस कहकर हैरान होते हैं। क्या उसकी खोज हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कर ली थी? कौरवों के जन्म की ये अविश्वसनीय कहानी कम से कम इशारा तो इसी तरफ करती है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारे इतिहास और हमारे ग्रंथों के पन्नों में ऐसे और कितने वैज्ञानिक रहस्य दबे पड़े हैं जिनके खुलने का हम शायद आज भी इंतजार कर रहे हैं।